सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज अपने कक्षा 10 के लिए बहुत ही एक अहम टॉपिक जो चल रहा था, जिसकी एक्सरसाइज 4.4 आज अपने बिल्कुल थोड़े से समय में सॉल्व करने वाले हैं। सारे सवाल अपने समझ में आने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार, लीजिए कॉपी पेन और जुड़िए अपने साथ, क्योंकि अपने 4.4 के सवाल आज 20 मिनट में चुटकियों में इसको हल कर देंगे और हमेशा के लिए अपने अंगुलियों पर ये सवाल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो किसी एक सवाल को मिस नहीं करना है और अंत तक वीडियो को जरूर देखना है। चलिए बढ़ते हैं। तो पहला ही सवाल है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उनको ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जब भी अस्तित्व की बात आती है तो विविक्तिकर डी को याद कर लीजिए। विविक्तिकर डी का मान यदि धनात्मक 0 या धनात्मक होता है तो मूलों का अस्तित्व है, अन्यथा नहीं है। तो वही तो कर रहे हैं अपने। तो चलिए बच्चों, इसको हल करते हैं। ए का मान 2, बी का मान बच्चों -3 और सी का मान 5। अपने डी ज्ञात करते हैं। b² - 4ac, तो ये हो गया -3 का वर्ग, 4 गुणा में 2 गुणा में 5, तो ये हो गया 9, और 4 दूनी 8, 8 5 40, ये हो गया -31। तो बताइए बच्चों, मूल वास्तविक होंगे क्या? यदि d का मान ऋणात्मक आए तो मूल कैसे होते हैं? मूल वास्तविक नहीं होते हैं। कहने का मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो अपने नीचे लिख सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। तो इस तरह से बच्चों अपने किसी भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो प्रकृति का मतलब डी। कोई ऐसे पूछे ऐसा अस्तित्व है क्या, ऐसा संभव है क्या, उसका मतलब अपने को डी विविक्तिकर ज्ञात करना है। विविक्तिकर के सहारे अपने आगे बढ़ना है। तो है ना बिल्कुल रुचिकर सवाल और बिल्कुल छोटी सी ट्रिक इसकी। तो हर एक सवाल में इसी तरह से अपने आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल यदि मैं देखूं बच्चों, तो पहले का सेकंड पार्ट है, उसमें भी सेम यही है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो वही विविक्तिकर डी ज्ञात करें। डी के लिए अपने को आवश्यक है ABC का मान। तो देखिए बच्चों, ए का मान आप बताइए 3, बी का मान होगा बच्चों -4√3 और सी का मान 4। तो यहाँ पर अपने डी ज्ञात करें। b² - 4ac, तो ये हो गया 4√3 का वर्ग, 4 गुणा में 3 गुणा में 4, माइनस का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16। देखिए 4 का 16, √3 का 3, तो 16 तिये 48, ये हो गया बच्चों 48। ये हो गया 4 तिये 12, 12 चौके 48 बराबर 0। तो आप बताइए मूल कैसे होंगे? तो इस तरह का जब भी आए बच्चों, यदि डी का मान 0 आए तो मूल समान होंगे और वास्तविक भी होंगे। तो मूल वास्तविक व समान है, मूल वास्तविक व समान होंगे। तो आगे देखो बच्चों, इसने क्या कहा, यदि मूलों का अस्तित्व है, अपने कह रहे मूल वास्तविक है तो अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर देते हैं। तो अपने द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, तो ये हो गया बच्चों x बराबर -b ± √d/2a। तो -b का मान आ गया बच्चों इसमें -4√3 ± 0 2a, a का मतलब 3 यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो माइनस प्लस 4√3, ये हो गया बच्चों मेरे पास 6, ये कट गया इससे 2 और ये 3, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 2√3/3। अपने देखते हैं कि 2√3, इसको भी √3 गुणा √3 लिख सकते हैं 3 को, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 ही तो आएगा। तो ये देखो बच्चों इससे कट गया, तो ये आ गया 2/√3। तो इसके दोनों मूल्य वो समान होंगे। कैसे? x/2√3 और 2√3। तो ये देखो बच्चों, मूलों की पहले तो प्रकृति बता दी और अस्तित्व है तो उनको ज्ञात कर दिया। तो ज्ञात भी कैसे करेंगे? द्विघाती सूत्र से करेंगे। तो है ना बिल्कुल छोटे और शानदार सवाल। तो इस तरह के सवाल है वो बहुत बार एग्जाम में आए हुए भी हैं, तो इनको बिल्कुल किसी सवाल को मिस नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। तो इसके बाद यदि मैं अगले सवाल की बात करूं बच्चों, तो मेरे पास दिया हुआ है कि 2x² - 6x + 3। तो a का मान 2, b का मान -6 और c का मान 3। मूलों का अस्तित्व यानी d के लिए, तो d को चेक कर देंगे, अभी पता चल जाएगा अपने। तो -6 का वर्ग, 4 गुणा में 2 गुणा में 3, 6 के वर्ग 36, 4 दूनी 8 तिया 24, ये आ गया 12। तो धनात्मक आया मान, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। तो ज्ञात करना है फिर उनको, तो द्विघाती सूत्र लगा देंगे। द्विघाती सूत्र से x बराबर -b ± √d/2a। तो बच्चों आपको याद हो गया होगा द्विघाती सूत्र। यदि अभी नहीं हुआ है तो बिल्कुल पक्का कर लीजिए, क्योंकि अपने देख रहे हैं कि पूरा चैप्टर इसी पे चल रहा है लगभग। तो चलिए
इसको अच्छी तरह से तैयार करते हैं। मान रखता हूँ -6 + -12 और ये हो गया बच्चों 2 × 2, तो 6 प्लस माइनस इसको यूँ लिख दूँ 2 × 3, ये हो गया 4। तो देखो बच्चों यहाँ से 2 बार निकल गया तो 2√3 लिख सकते हैं इसको, ये 4 पूरे में 2 कॉमन आ रहा है, 3 ± √3/4 कट गया बच्चों, तो ये आ गया 3 ± √3/2। तो ये 2 मूल आ गए बच्चों, एक बार प्लस का चिन्ह है एक बार माइनस का चिन्ह है, तो x बराबर 3 + √3/2 और x का मान 3 - √3/2। इस तरह से अपने द्विघात समीकरण है उसके 2 मूल होंगे। तो देखो बच्चों इस पहले सवाल में 3 सवाल थे जिसमें पहले में मूल वास्तविक नहीं है, दूसरे में मूल वास्तविक व बराबर है, तीसरे सवाल में मूल है वो वास्तविक और भिन्न भिन्न है। तो आपको इस तरह से तीनों सवालों का अभ्यास है वो इस पहले सवाल में करवाया गया है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो बच्चों इसका अगला सवाल यदि देखें तो बहुत ही रोचक सवाल है और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हो। तो देखिए सवाल क्या है, सवाल एक द्विघात समीकरण है, यहाँ x का गुणांक है वो छिपा लिया और उसकी जगह k रख दिया है। आपको वो संख्या ढूंढनी है कि k की जगह कौन सी संख्या ऐसी रखें कि इसके 2 बराबर मूल हो जाए। तो देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे, है ना रुचिकर और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। तो देखिए बच्चों इस सवाल को कैसे हल करना है, इस तरह के पहले दूसरे सवाल में 2 सवाल दिए गए हैं, उनको अच्छी तरह से अपने को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a का मान 2, b का मान k और c का मान 3, ये मैंने देख लिया। अब देखो यहाँ पर एक नई बात है, अपने अब तक क्या कर रहे थे, d का मान ज्ञात कर रहे थे, d के मान से अपने ये बता रहे थे कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, यही था ना। अब चेंज है बच्चों, अब की बार मूलों की प्रकृति देखिए तो d का मान क्या होगा, उससे अपने समीकरण बन जाएगी। तो देखिए कैसे लिखूंगा मैं इसको, यदि 2 बराबर मूल हो तो, यदि 2 बराबर मूल हो तो क्या कंडीशंस होती है, b² - 4ac का मान कितना होता है, 0 होता है बच्चों। यदि ये होता है तो ये तो अब तक लिखते आए थे कि b² - 4ac का मान 0 है तो मूल बराबर व वास्तविक होते हैं, ये तो अपने लिखते आए थे। अब की बार उसका उल्टा है कि 2 मूल बराबर है तो पोजीशंस क्या होगी, है ना रुचिकर। अब देखिए इसे मान रखेंगे, ये आपके पास समीकरण बन गई है। तो k² - 4 × 2 × 3, k² - 8 ये 24, तो k² बराबर 24, तो k बराबर √24। ठीक है, इसको मैं यदि यूँ हल कर सकता हूँ बच्चों, 4 × 6 लिख सकता हूँ, तो 4 का वर्गमूल तो संभव है, तो ये हो गया बच्चों मेरे पास ± 2√6, ये आ गया k का मान। k का मान आप प्लस का 2√6 रखोगे तो भी इसके मूल है वो बराबर होंगे और माइनस का 2√6 रखोगे तो भी बराबर होंगे। तो है ना बिल्कुल रोचक सवाल। तो इस तरह के सवाल है वो परीक्षा में बहुत ही बार पूछे गए हैं। हर तरह के जो टेस्ट अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है उसमें इस तरह के सवाल आते हैं। तो बिल्कुल इस सवाल को मिस नहीं करना है, अच्छी तरह से आप इस सवाल को तैयार करेंगे ताकि अपने अच्छे अंक वो अर्जित कर सके। चलिए लेते हैं अगला सवाल। यदि मैं इसके सेकेंड पार्ट्स की यदि बात करूँ तो इसमें बच्चों यदि देखूँ तो kx ब्रैकेट शुरू x - 2 + 6 = 0 ये है। इसमें द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ही नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने द्विघात समीकरण का व्यापक रूप तैयार करेंगे, यानी कैसे होता है, पहले x² वाला पद हो फिर x वाला फिर संख्या, ऐसे ही होता है ना। तो अपने इस कोष्टक को खोल देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। kx का गुणा x से किया तो kx², ये हो गया 2kx + 6 = 0। तो ये देखो बच्चों अपने पास x² का पद, x का पद और अचर पद बिल्कुल आ गया। अब ABC के मान ज्ञात कर लेते हैं। a का मान k, b का मान x को छोड़ते हुए बाकी सब -2k और c का मान 6। अब देखो क्या करें, 2 मूल बराबर है तो k का मान, तो 2 मूल बराबर है तो स्थिति क्या होगी, कंडीशंस क्या होगी, वो अपने को ध्यान होना चाहिए। तो देखिए यदि 2 बराबर मूल हैं तो b² - 4ac = 0। तो ये हो गया बच्चों -2k का वर्ग 4 × k × 6 = 0। ये देखो मान रख दिया। ये समीकरण आपको बनानी आनी चाहिए, बस महत्वपूर्ण यही है इस पे। यदि ये आपको आ गया तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो देखिए इसको हल करते हैं। ये हो गया प्लस का 4k² और ये हो गया 6 × 4 = 24k = 0। 4k कॉमन आ गया बच्चों, तो k - 6 = 0। तो 4k बराबर 0 और k - 6 बराबर 0। तो यहाँ से तो आ गया k का मान 0 और यहाँ से आ गया k का मान 6। अब देखो k का मान यदि 0 रखूँ तो k का मान यदि 0 रखूँगा तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं बचेगी,
क्यों? क्योंकि अपने द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पढ़ा था, वहां पर अपने को शर्त दी हुई थी कि a का मान है वो 0 नहीं होगा। तो ये तो a की जगह तो आ रहा है कि यहां पर देखें तो k का मान 0 नहीं होगा, तो ये अस्वीकार्य है। तो अपने पास k का मान क्या आ गया बच्चों? केवल 6, ये सिलेक्ट होगा। यहां पर मान आपको 2 दिख रहे हैं परंतु 2 नहीं है, क्योंकि k का मान जैसे ही आप 0 लोगे तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं बचेगी। तो ये भी तो अपने पास एक शर्त थी कि a का मान है a नॉट इक्वल टू 0, a का मान कभी 0 नहीं होगा, तो k का मान है 0, वो अपने अस्वीकार्य है, तो k का मान क्या हुआ इसमें? 6। तो जैसे ही अपने k का मान इसमें 6 रखेंगे तो बच्चों इस द्विघात समीकरण के मूल है वो बिल्कुल बराबर होंगे। चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल यदि मैं देखूं तो बिल्कुल आसान सा सवाल दिया गया है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो? लंबाई चौड़ाई से दुगनी, चौड़ाई x तो लंबाई 2x, दुगनी तभी तो होगी। तो देखिए बच्चों, माना बगिया की चौड़ाई x तो लंबाई 2x, क्यों? क्योंकि सवाल में दे रखा है, ये मीटर में है। ये लो बच्चों, ठीक है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो मैंने दुगनी कर दी, ठीक है। अब क्या करें, उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, तो अपने क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। बगिया का क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई, क्षेत्रफल तो ऐसे ही याद करते हैं, तो x गुणा में 2x यानी 2x स्क्वायर प्रश्नानुसार। तो ये हो गया बच्चों 2x स्क्वायर के बराबर कितना है? 800 वर्ग मीटर। ये आ गया। यहाँ तक आने के बाद अपने को क्या करना है? अपने को ये कह रहा है, देखिए पहली बात यहाँ देना है, क्या ऐसी आम की बगिया संभव है? तो आपको पहले द्विघात समीकरण बना करके विविक्ति का डी ज्ञात कर लीजिए, जिससे अपने को पता लग जाए कि संभव है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस के 800 बराबर 0, ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है, निकाल दीजिएगा। x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण आ गई है, जिसमें बच्चों x वाला पद नहीं है। कहने का मतलब b का मान 0 है। हो सकता है ऐसा, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b का मान भी 0 हो सकता है, c का मान भी 0 हो सकता है। तो चलिए ABC ज्ञात कर लेते हैं। a का मान 1, b का मान 0 और c का मान -400। तो अब अपने जब भी ऐसा आए, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? यदि ऐसा है तो विविक्ति का डी ही ज्ञात करना है। तो डी ज्ञात कर लेता हूँ। डी बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया 0 का वर्ग, 4 गुणा में 1 गुणा में -400, तो ये आ गया बच्चों 1600। तो बिल्कुल ऐसी बगिया संभव है। कैसे पता चला? क्योंकि मान डी का धनात्मक, डी का मान यदि धनात्मक आए तो बगिया संभव है। तो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। अपने पास इसके मूल कैसे होंगे बच्चों? वास्तविक होंगे, क्योंकि अपने इसमें देख लिया कि इसका मान जो डी का मान आया है वो 1600 आया है, तो इसके मूल है वो वास्तविक अपने ज्ञात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वास्तविक है तो ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट ही अपने को ज्ञात हो रहे हैं। समीकरण 1 से देखो आप, समीकरण 1 से यदि मैं देखूँ तो डायरेक्ट मेरे को ज्ञात हो रहे हैं। कैसे ज्ञात हो रहे हैं? देखिए, तो मेरे को यूँ हो रहे हैं इसमें कि x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, समीकरण 1 से। तो x स्क्वायर बराबर 400, x बराबर प्लस माइनस रूट 400, इसको हल कर लिया बच्चों, प्लस माइनस 20, 400 का वर्गमूल 20, तो x का मान डायरेक्ट ज्ञात हो गया। अब देखो प्लस के 400 लेना है या माइनस के 400 लेना है, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अपने यदि देखें कि भुजा है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, भुजा का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो इसमें x बराबर 20 और x बराबर -20, तो ये अस्वीकार्य है। अतः बगिया की चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई कितनी होगी बच्चों? 2 गुणा 20 यानी 40 मीटर। इस तरह से अपने ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो 40 × 20 करेंगे तो 800 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो ये जो अपने पास जब x वाला पद नहीं है तो अपने द्विघाती सूत्र लगाने का बिना लगाए भी हल कर सकते हैं। द्विघाती सूत्र लगाएंगे तो भी हल हो जाएगा, और यदि बिना लगाए अपने हल करेंगे तो भी अपने पास इसी तरह से डायरेक्ट हल हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके हैं, कैसे भी अपने ज्ञात कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए लेते हैं अगला सवाल। इसके बिल्कुल अपने संभव है वो भी चेक कर दिया और सवाल को हल भी कर दिया। तो अगला सवाल यदि मैं देखूं तो बहुत ही रोचक सवाल है। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र हैं, उनकी आयु का योग 20 है।
तो अपने यदि उनकी एक की आयु में x मानूं तो दूसरे की क्या होगी, जरा सोचो। एक की x है तो दूसरे की क्या होगी। मान लीजिए दो मित्रों के पास 20 रुपए है, एक के पास 15 है तो दूसरे के पास 5। कैसे ज्ञात किया आपने, 20 में से 15 घटा दिए, टोटल आपको पता लग गया। तो यही तो है, एक की यदि x मानूंगा तो दूसरे की क्या हो जाएगी 20 माइनस x। तो माना दो मित्रों की आयु x और 20 माइनस x। पता लग गया बच्चों कैसे, क्योंकि योग यदि इनका करेंगे तभी तो 20 आएगा। ठीक है, अब देखो क्या करें, 4 वर्ष पूरो, 4 साल पहले। तो जब भी अपने आयु की ऐसी बात आती है, 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो दोनों की आयु वो 4-4 साल कम हो जाएगी, बस इतना सा तो है। तो 4 वर्ष पूरो, 4 वर्ष पूरो दोनों मित्रों की आयु, तो ये हो गई बच्चों x माइनस 4 और ये हो गई 20 माइनस x माइनस 4 यानी 16 माइनस x। इसको यदि देखें, एक की तो होगी x माइनस 4, एक की होगी 16 माइनस x। अब क्या करें, उनकी आयु का योग 20 वर्ष, 4 वर्ष पूरो, उनकी आयु का गुणनफल 48, 4 वर्ष पूरो, ये इसका गुणनफल है वो 48 है। तो प्रश्नानुसार x माइनस 4 और 16 माइनस x का जो गुणा है वो 48 है ये। तो इसको हल करके देखते हैं, द्विघात समीकरण बनाते हैं, क्योंकि ये कह रहा है क्या ऐसी स्थिति संभव है। तो द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर विविक्तिकर ज्ञात करेंगे, उससे पता चल जाएगा। यदि संभव होगा तो ज्ञात कर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया x का गुणा 16 से 16x, x का गुणा माइनस x से x स्क्वायर, ये हो गया 64 और ये हो गया प्लस के 4x, ये हो गया 48। ठीक है, ये दो सहजातीय पद हैं, जोड़ दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 64 बराबर 48। देखो बच्चों 16x और 4x आपस में जुड़ गए। ये 48 को उठा करके मैं इधर ले आता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 20x माइनस 64 और माइनस के 48 बराबर 0। ठीक है, ये हो गए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये हो गए माइनस के 112 बराबर 0। ये आ गए, ये द्विघात समीकरण बन गई है। और यदि इस चिन्ह को आप धनात्मक करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे, कोई बता सकता है कैसे होगा कि इस चिन्ह को यहाँ से धनात्मक करना है तो कैसे होगा, क्या रूल है। पूरी समीकरण के चिन्ह बदल दो, ये लो बच्चों, ये धनात्मक हो जाएगा। ये देखो, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। अब देखो क्या निम्न स्थिति संभव है, इसके लिए अपने ABC के मान ज्ञात करते हैं। A का मान 1, B का मान -20 और C का मान 112। ठीक है, अब अपने D ज्ञात करते हैं। तो D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ। तो इसका मान रखूँगा तो ये हो गया -20 का वर्ग 4 गुणा में 1 गुणा में 112। तो ये हो गया 400 माइनस 448। ये आ गया बच्चों माइनस के 48। तो अब बताइए D का मान है वो माइनस में आ गया, तो क्या अस्तित्व संभव है, ऐसी स्थिति संभव है। तो मूल बिल्कुल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ऐसी स्थिति संभव नहीं है। भी इस तरह की उम्र है वो अपने नहीं निर्धारित कर सकते कि जिनका योग भी 20 हो और 4 साल पहले उनका गुणा भी 48 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये अपने ज्ञात कर लिया। तो इस तरह के जब भी सवाल आए तो उसको D की सहायता से अपने हल करेंगे। चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो देखिए बच्चों, इसका अगला सवाल यदि मैं लेता हूँ, 5 नंबर सवाल, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। तो पहले तो अपने द्विघात समीकरण का निर्माण करें, फिर विविक्तिकर ज्ञात करें, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। माना पार्क की चौड़ाई मान ली मैंने, अधिकांश अपने चौड़ाई मानते हैं, तो मैंने भी चौड़ाई मान ली है, x मीटर चौड़ाई है, x मीटर। ठीक है, अब देखो लंबाई कैसे ज्ञात करें, यहाँ पे ये सवाल है, क्योंकि इसने परिमाप दिया है। तो यदि मैं देखूँ परिमाप है 80, तो परिमाप का सूत्र लगा देते हैं। देखिए कैसे, परिमाप बराबर 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए मैं लंबाई कैसे ज्ञात करूँगा, x के सारे। ठीक है, तो x के रूप में कैसे ज्ञात करूँगा, तो परिमाप हो गया 80, ये हो गया 2, लंबाई मेरे को पता नहीं, चौड़ाई है x। ठीक है, तो अपने पास देखिए बच्चों ये 2 यहाँ पर गुणा में 80 के भाग में चला जाएगा, तो लंबाई प्लस x बराबर 80/2। तो लंबाई प्लस x बराबर 40, तो x लंबाई बराबर 40 माइनस x। ये आ गया बच्चों। इस तरह से अपने इस तरह का सवाल जब भी आए तो लंबाई ऐसे माननी है, 40 माइनस x हो जाएगी। ठीक है,
चौड़ाई x तो लंबाई 40 माइनस x। अब आगे क्या कह रहा है, क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, तो पारक का क्षेत्रफल, पारक का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो गया बच्चों x और 40 माइनस x, यानी 40x माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्रश्नानुसार क्षेत्रफल तो ये है, तो बराबर कर देते हैं। प्रश्नानुसार 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर के 400, ये कर दिया बच्चों। अब देखो बच्चों, इन दोनों स्टेप को उठा करके भी मैं इधर ले जा सकता हूँ, चाहे 400 को इधर ले आऊँ, एक ही तो बात है। तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस का है तो इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का भी हो जाएगा साथ में। तो ये देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर उधर चला गया, 40x उधर चला गया, 400 अपनी जगह पे। देखो 400 का चिन्ह नहीं बदला, इन दोनों का बदल गया, इसका मतलब ये दोनों उठ करके इधर चले गए हैं। ठीक है, अब अपने ABC के मान ज्ञात कर लेते हैं। A का मान 1, B का मान -40 और C का मान 400। तो अब देखो बच्चों, अपने को ये कह रहा है कि पारक बनाना संभव है क्या, तो इसका मतलब विविक्तिकर D की बार बार चर्चा कर रहा है ये। तो चलिए विविक्तिकर D ज्ञात करते हैं। तो यहाँ ज्ञात कर देता हूँ, D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC। तो ये हो गया बच्चों आपके पास माइनस के 40, 4 गुणा में 1 गुणा में 400, ये हो गए 1600 माइनस 1600 यानी 0। तो इसके मूल है वो वास्तविक भी हैं और समान है। तो मूल वास्तविक व समान है। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र लगा देते हैं। द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। तो देखो बच्चों, माइनस b का मान है मेरे पास माइनस का 40, तो माइनस माइनस 40 प्लस माइनस 0 बटा 2a का मान है बच्चों मेरे पास 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये हो गया 40 बटा 2 यानी 20 आ गया बच्चों। तो x का मान आ गया मेरे पास 20 और दूसरा मान भी 20, क्योंकि द्विघात समीकरण है, दोनों ही मान 20-20 आएंगे। तो ठीक है, तो x का मान आ गया 20। तो x क्या था, चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी आ गई बच्चों, 20 मीटर, और लंबाई भी 40 माइनस 20 यानी 20 मीटर। तो देखो बच्चों, लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है, आयताकार है। तो कौन सी आकृति बन गई है अभी, जब लंबाई और चौड़ाई आयत की समान कर दें तो कौन सी होती है, वर्गाकार है। ये पारक कैसा है बच्चों, वर्गाकार पारक बन गया है। तो इस तरह से अपना जो चौथा अध्याय आज पूरा हुआ। मेरा विश्वास आपको समझ में आया है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई होगी। आपको ये चैप्टर कैसा समझ में आया, कैसा आपका अनुभव रहा, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके लिए कमेंट्स बॉक्स है वो इस वीडियो का ओपन किया हुआ है। बिल्कुल आप हमें बताइए कैसा रहा आपका ये चैप्टर, कैसी रही आपकी तैयारी, कैसे आपका होमवर्क रहा, कैसे आपका नोट्स रहा, बातें आप लिख सकते हैं। तो बिल्कुल कमेंट्स के द्वारा हमें सूचित कीजिए, और अपने इसी तरह अगले चैप्टर लेकर के फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले नए चैप्टर के साथ। इसी तरह बिल्कुल अपनी तैयारी है वो गर्मजोशी से चलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।